राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। आज सुबह सुबह मैंने रविश कुमार की वीडियो देख ली और एक वो गंजा है ना, जिसकी बीवी भाग गई थी किसी वामपंथी नेता के साथ, सो कॉल्ड अभय दुबे। उसकी भी वीडियो देखी कि वंस अगेन अजीत डोभाल कॉट नैपिंग। बगल में रजीम चेंज हो गया, अजीत डोभाल सो रहे थे। मेरे मन में आए, मैं माई कुड नॉट स्टॉप लॉफिंग। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मैंने कहा, कितने प्यारे कितने क्यूट लोग हैं यार। अच्छा, सभी कांग्रेसी बड़े खुश हैं। बोला अब बंगाल में हो गया, अब नेपाल में हो गया, भारत में कब होगा। तो आज सब रविश कुमार की वीडियो, रविश कुमार भी बड़ा खुश हो रहा था। वोट चोर गद्दी छोड़ नेपाल पहुंच गया। ओली चोर गद्दी छोड़, ओली छोड़ देश छोड़, ओली चोर देश छोड़। देखो राहुल जी का नारा नेपाल पहुंच गया। गुड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। जब मैं कल से वीडियो बना रहा हूं कि यार इसको देख के हम हिंदुओं को, हम मोदी जी को, सरकार को, भारत सरकार को बहुत चिंतित हो जाना चाहिए, होना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। पर एक बात बताऊं, हमसे 1000 गुना ज्यादा चिंतित सोनिया जी को होना चाहिए। हमसे 1000 ज्यादा गुना चिंतित अखिलेश यादव को होना चाहिए। हमसे 1000 गुना ज्यादा चिंतित तेजस्वी यादव और लालू यादव के खानदान को होना चाहिए। हमसे 1000 गुना ज्यादा चिंतित शरद पवार और ये जितने इंडिया अलायंस वाले हैं ना, उनको होना चाहिए। आपने ध्यान दिया नेपाल में आखिर हुआ क्या है? नेपाल में सिर्फ ओली का घर नहीं जला है। जी हाँ, बल्कि ओली का तो कुछ नहीं जला है। जला तो जितने पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका घर जला है। पूर्व लोग ज्यादा पिटे हैं। एक पूर्व की तो पत्नी, हरियाणा में कहावत है ना, मारी छोरी के छोरे तक कम है। तो मैंने उसका एक वो निकाला कि मारे छोरे के रजीम चेंज में कम है। भाई साहब, राहुल गांधी जी और ट्रंप साहब एंड डीप स्टेट जी, रिजिम चेंज हमको भी आता है और हम तो घनी तेज काम करया करें। हम बहुत फास्ट वर्किंग है हमारी। पाकिस्तान के पिछवाड़े में डंडा डाल के मुंह से निकाल लिया था सिर्फ 26 मिनट में। 26 मिनट, 26 मिनट में घुटनों पिला दिया था पूरा पाकिस्तान और उनका पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल। 2.5 दिन में तो वो कुश्ती पहलवानी में कहा भैं बुला दी, भैं। तला घेर के ना, गोड्डा टेक के गर्दन पे घुटना टेक के और पिछवाड़े में मिट्टी भर देता तगड़ा पहलवान। मात्र 2.5 दिन में अमेरिका समेत घुटने टिकवा दिए थे। और रेजिम चेंज हमको भी आता है। अच्छा, दूसरी एक चीज, एक और कहानी होती है। शुरुआत बेटा तुम करोगे, फिनिश हम करेंगे। तो मुझे ये नहीं पता नेपाल में शुरुआत किसने की थी, मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता। पर भाई साहब, फिनिश हमने की है जी। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। आज से 7, 8, 9 साल पुरानी बात है। एग्जैक्ट मुझे 2016-17 के आसपास की बात है। हरियाणा में हुआ जाट आरक्षण आंदोलन, लूटपाट आगजनी हुई।
शुरुआत हुड्डा के गुंडों ने करी। लोग ऐसा बताते हैं कि जो उन्होंने सिर्फ शुरुआत करी थी, थोड़ी बहुत 5% शुरुआत की थी, फिनिशिंग खट्टर साहब ने कराई थी। जी, और ऐसी फिनिशिंग कराई कि हुड्डा के गुंडे अकेले एक तरफ, पूरा हरियाणा एक तरफ बीजेपी के साथ। इसलिए नेवर स्टार्ट गेम विच यू कैन नॉट फिनिश, पहला रूल खट्टर साहब ने ये बता दिया। अब आप खट्टर फोन करके पूछे ना, अगर हुड्डा साहब एक आधा आंदोलन कर लो ना यार, बोलो ना जी, रह दो, हमने ना करना। क्यों? शुरू तुम करोगे बेटा, फिनिश हम करेंगे। तो नेपाल के इस रजीम चेंज ऑपरेशन में हुआ क्या? शुरुआत केपी ओली के खिलाफ हुई और फिनिशिंग कैसे हुई भैया? पूरा विपक्ष साफ। तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला जाना चाहिए, एंड राहुल गांधी एंड हिज मदर एंड हिज होल फैमिली एंड all the leaders of opposition should be very, very, very much afraid of Nepal. नेपाल की घटनाओं से राहुल जी कुछ सीखो। जब सुनामी और बाढ़ आती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि कौन सा मेरा घर है और कौन सा तुम्हारा घर है, वो फिर बराबर डुबोती है। तो भैया जो तुम ये प्लान कर रहे हो ना, जो कैरोसिन छिड़क के माचिस दिखाने की प्लानिंग कर रहे हो, और मलेशिया से जा जाके टूल किटें लेके आ रहे हो और टेक्निक सीख के आ रहे हो, बेटा जिस कॉलेज में तुमने एडमिशन लिया है ना, दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और वो तुमसे ज्यादा अच्छा रजीम चेंज जानते हैं, और वो उन्होंने नेपाल में करके दिखा दिया। शुरुआत तो पता नहीं किसने करी थी, और शुरुआत हुई थी केपी ओली के खिलाफ, फिनिशिंग किसके खिलाफ हुई है अभी क्लियर नहीं है, और एंड रिजल्ट क्या होगा? रिजिम चेंज कराई है ना, और ये इतनी जल्दी ना होते ये रिजल्ट, ऐसी गेमों के रिजल्ट तुरंत ना आते, टाइम लगता है। इसका रिजल्ट आएगा 2, 4, 5 साल में। और ये ध्यान रखना कहीं राजा ज्ञानेंद्र ना आ जाए। आई समझ में? इसलिए बहुत सोच समझ के केरोसिन छिड़कना, और बहुत सोच समझ के तीले लगाना राहुल जी, क्योंकि हो सकता है जब दिल्ली में कुछ उपद्रवी सड़कों पे उतरे, तो जरूरी नहीं है कि सारे उपद्रवी लेफ्ट में ही जाएंगे या राइट में ही जाएंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है 100-200 उपद्रवी राइट दिशा में चल पड़े, पर 1000, 2000, 5000 कहीं लेफ्ट की तरफ चल पड़े। हो सकता है कुछ लोग उस तरफ भी चल पड़े, फ्री फॉर ऑल हो जाएगा ना भाई फिर तो। हुड्डा ने क्या किया था? हुड्डा ने शुरू किया था रोहतक, झज्जर, रोहतक और सोनीपत में, फिनिश लोग बताते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग बताते हैं फिनिश खट्टर साहब ने किया था। तो कहीं जो तुमने शुरू किया उसको मोदी, अमित शाह और डोभाल फिनिश करने लग गए तो क्या होगा? बताओ भाई। इसलिए डोंट प्ले विद फायर, आग से नहीं खेलना चाहिए, हाथ जल जाता है। इससे ज्यादा बोलना इस विषय पे उचित नहीं रहेगा, पर अंतिम में एक बात रिपीट कर रहा हूं कि some people should be really very very much afraid of Nepal happenings. नेपाल में जो कुछ हुआ है उससे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा
चिंतित और डर जाने की जरूरत है, क्योंकि रिजीम चेंज होते होते कुछ और ना हो जाए। एड्रेस बुक तो हमारे पास भी है, एड्रेस की एक नोटबुक तो डोभाल साहब के पास भी है। कौन कौन कहाँ बैठा है, किसने कहाँ पैसे छुपा रखे हैं। वहां नेपाल में एक नेताजी का स्कूल फूंक दिया क्योंकि उनके उसमें पैसे लगे थे। नेताजी का एक होटल फूंक दिया, उसमें उनके पैसे लगे थे। होटल वाला रो रहा है कि जी नहीं 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 नहीं, उन किसी नेता के पैसे नहीं है तुम्हारा, पर फिर भी फूंक दिया। भाई देखियो, थारे भी पैसे लग रहे हैं। और जब आग लगेगी तो भाई फिर तो आग तो फिर तो फैलती है, कहीं देखना कदा थारे घर में न लग जा। इसलिए घना रजीम रजीम मत खेल लो। जो चल रहा है बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है भाई। घना ये नेपाल बांग्लादेश, अगला नंबर इंडिया का है। कहीं अगला नंबर 10 जनपद का ना हो जाए, ध्यान रखियो। अगला नंबर और किसका, उसका है। इसलिए डोंट प्ले विद फायर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।